तो दोस्तों आज 24 मई 2021 सोमवार का दिन हो गया है। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। साइक्लोन यास को लेकर भी बड़ी खबर है। IMD की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली लॉकडाउन, राजस्थान लॉकडाउन और हरियाणा लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट खबरें आई है। CBSE 12th एग्जाम को लेकर बड़ी खबर देखेंगे। वायरस महामारी को लेकर भी अपडेट खबरें आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर चक्रवाती तूफान को लेकर। यास चक्रवात को लेकर अपडेट खबर आई है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सशस्त्र बलों ने NDRF के 950 जवानों को एयरलिफ्ट किया है। 26 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। यास तूफान पर IMD का अलर्ट भी जारी हुआ है। ताउते तूफान के बाद अब देश पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में रविवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और यह उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के दीघा से 700 किलोमीटर की दूरी पर है और उम्मीद की जा रही है कि 24 मई तक ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 25 मई को बंगाल के मेदिनीपुर, 24 को परगना और हुगली में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है और इसके बाद 26 मई को नादिया, बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूम में भारी बरसात हो सकती है। यास तूफान उत्तरी उड़ीसा के पारादीप और पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड के बीच से गुजरने की उम्मीद है और यहाँ से गुजरते वक्त इस चक्रवाती तूफान की जो गति है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये पिछले ताउते तूफान के और अम्फान के जैसे ही होगा। ये तूफान 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू किया गया। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक चक्रवात यास के उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और ये 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और फिर अगले 24 घंटों में बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। 26 मई को पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। बंगाल और उड़ीसा पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन के खत के बाद योग गुरु रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है। योग गुरु रामदेव ने बढ़ते विवाद के बीच एलोपैथी डॉक्टरों पर दिया गया अपना बयान वापस ले लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टर हर्षवर्धन के चिट्ठी पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है परीक्षार्थियों के लिए। CBSE के लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही स्टूडेंट को अंतिम निर्णय के बारे में बताया जाएगा। CBSE 12वीं की परीक्षा कब होगी इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। फिलहाल परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्रियों ने 12वीं बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी और इस मीटिंग में 4 केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। जिस तरह से खबरें चल रही है उसके अनुसार फिलहाल ये तय नहीं हो पाया कि ये परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो विद्यार्थियों को कुछ दिनों पहले ही अवगत करा दिया जाएगा। खबर है कि 1 जून को शिक्षा मंत्री परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत विकसित कर रहा है ज्यादा असरदार और अनुकूल कोरोना वैक्सीन, करना होगा थोड़ा इंतजार। IISc के मोलिकुलर बायोप्सिस यूनिट के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि उन्होंने ऐसे अणुओं की पहचान कर ली है जो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं और ये अणु न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की अच्छी मात्रा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे में इनका असर भी भारत में पहले से मौजूद वैक्सीन की तुलना में काफी ज्यादा होगा। खबर आ रही है कि जो नई वैक्सीन आएगी उसमें 8 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करने की क्षमता होगी। इस तरह की नई वैक्सीन पर काम चल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर अपडेट आ चुका है। केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक पाबंदियां जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की ये लहर कमजोर होती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मामले घटने का सिलसिला इसी तरह से अगले 1 हफ्ते तक भी जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। कोरोना संकट के बीच 8 जून तक राजस्थान में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राजस्थान में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है। राजस्थान में अब 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए CM अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राज्य में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन होगा। राजस्थान में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लागू होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल और
कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए भी कर दी गई है। साथ ही राजस्थान में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएंगे। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। साथ ही राजस्थान को लेकर एक और अपडेट खबर आई है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज और दवाइयों के बाद जांच की दरें तय की है। आदेश जारी हो गया है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज और दवाओं के बाद जांचों की दरों का भी निर्धारण कर दिया है। निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस और कोविड संबंधी जांचों की दरें निर्धारित। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत अस्पताल भी 20 से बढ़कर 25 कर दिए गए हैं। रेटों का निर्धारण कर दिया है। अधिक राशि वसूलने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोरोना महामारी से जंग। हरियाणा में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। OD1 आधार पर दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल खोलने की भी अनुमति नहीं है। हरियाणा में भी 21 दिन से चल रहा लॉकडाउन एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मई तक के लिए पाबंदियां जारी रहेगी। और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोरोना के बीच कंपनी का बड़ा ऐलान। कर्मचारियों की मौत के बाद भी 60 साल तक पूरा वेतन मिलेगा। आवास, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई फ्री मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं और इस दौर में हर कोई समझ रहा है कि अपने को खोने का गम क्या होता है। खास करके घर में कमाने वाले की अगर जान चली जाती है तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, बेटी बेटों की शादियों का खर्च कहां से आएगा, ऐसे कई तरह के सवाल परिवार की चिंता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। केंद्रीय राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों की सुधि कौन लेता है। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। टाटा स्टील कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच भी कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। कई कर्मचारियों की जानें भी गई हैं और ऐसे में कंपनी ने अब ये कहा है कि कर्मचारी की मौत के बाद भी सर्विस के 60 साल पूरे होने तक परिवार को पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही आवास और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी और यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी कंपनी उठाएगी। फ्री मेडिकल, आवास, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च कंपनी की ओर से दिया जाएगा। कर्मचारियों के हित में टाटा ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, CBSE ने स्कूलों को दिए 1 महीने का वक्त। फीस समेत हर जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। CBSE ने स्कूलों के लिए फीस सहित सभी जानकारियों को स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करना अब अनिवार्य कर दिया है। स्कूल की वेबसाइट के होम पेज पर ही मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर यानी अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के अंतर्गत सूचनाएं अपलोड करना होगा। 5 मार्च को जारी फॉर्मेट और 21 मई को जारी सर्कुलर के मुताबिक हर स्कूल को ये जानकारी 1 महीने के अंदर वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। जिन स्कूलों ने अधूरी जानकारियां अपलोड की हैं वे भी पूरी जानकारियां अपलोड करें और आसानी से दिखे इस तरह की डिस्प्ले करें। कौन कौन सी जानकारियां अपलोड करना जरूरी होगा आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में 1 जून से वैक्सीनेशन को अभियान का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून से वैक्सीनेशन को अभियान का रूप देंगे। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को सहयोग लेंगे। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ई-कोर्ट मोबाइल मैनुअल ऐप। हिंदी और अंग्रेजी समेत 14 भाषाओं में उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने अपनी मुफ्त ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। इस एप्लीकेशन को 57 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ई-कोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे विभिन्न केस को केस नंबर, CNR नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी के नाम, FIR नंबर अथवा अधिवक्ता का विवरण, अधिनियम आदि के जरिए सर्च कर सकते हैं। बड़ी खबर आई है, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। कोरोना महामारी को लेकर महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच ही सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में यूपी समेत इन 4 राज्यों से बसों की आवाजाही पर अब 31 मई तक रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती जा रही है और इस रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र से बसों और अन्य परिवहन सेवा पर रोक और बढ़ा दी है। ये रोक अब 31 मई तक रहेगी और इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, CM योगी आज वाराणसी में तीसरी लहर की व्यवस्थाओं को परखेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी बार वाराणसी का दौरा करने आ रहे हैं, जबकि इस महीने में 15 दिन में उनका ये दूसरा दौरा बताया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, CM योगी का बड़ा ऐलान, 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वाले लोगों के लिए टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के दौर में महिला फुटबॉलर ईंट भट्टे में मजदूरी करने को मजबूर। इस तरह से वायरल खबर आप लोगों ने भी कल और परसों में देखी होगी। आर्थिक तंगी के बाद भी संगीता सोरेन ने फुटबॉल के सपने को नहीं छोड़ा और वे नियमित रूप से पास के मैदान में अभ्यास करती हैं। संगीता के पिता नेत्रहीन है और उनका बड़ा भाई रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय टीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को अपना गुजारा करने के लिए ईंट भट्टे में काम करना पड़
पड़ रहा है। और ऐसे में मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय भी हरकत में आ गया। आप देख सकते हैं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले साल राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने के बाद कोरोना वायरस महामारी के दौरान परिवार के समर्थन के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हुई। ये झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को उनका विभाग जल्द ही आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जल्द ही वित्तीय सहायता दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर झारखंड को लेकर आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने 12वीं की परीक्षा पर झारखंड के छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से सलाह मांगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्विटर पर अपने सुझाव भी दिए हैं, जिसमें अधिकांश लोगों का सुझाव परीक्षा स्थगित करने की है। लोगों का यह कहना है कि महामारी के बीच परीक्षा का आयोजन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। सोनिया, पवार सहित 12 दलों के नेताओं ने समर्थन किया है। खबर है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देश के 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, ये तकनीक सिर्फ कैंसर वाली कोशिकाओं को ही करेगी खत्म। कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए शरीर में मौजूद कैंसर वाली कोशिकाओं को ढूंढकर मारने में अब कोई चूक नहीं होगी। खास बात यह है कि शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अब तक कैंसर के इलाज के लिए दी जाने वाली कीमोथेरेपी से जो नुकसान होता था वह इस तकनीक से नहीं होगा। भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईसर के वैज्ञानिकों ने करीब 10 साल के शोध के बाद ये कामयाबी हासिल की है। हालांकि अभी भी इस तकनीक को कई तरह के ट्रायल से गुजरना है और फिर उन ट्रायल में खरा उतरने के बाद ये दवा बाजार में आ जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तकनीक को पेटेंट हासिल हो गया है, अमेरिका जर्नल में प्रकाशित है और पेटेंट भी मिल गया है। दुनिया भर में वर्षों से जारी शोध के बीच आईसर के बायोलॉजिकल साइंस और केमिस्ट्री विभाग के वैज्ञानिकों को आशा की एक किरण दिखी है और 10 वर्षों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, एप्पल कंपनी बहुत ही जल्द नया आईपॉड टच लॉन्च करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस आईपॉड को कंपनी ने आईफोन 12 का डिजाइन दिया है। साथ ही कुछ आईफोन 12 के लेटेस्ट फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप बहुत ही जल्द चैट हिस्ट्री माइग्रेशन टूल को रोल आउट करने जा रहा है। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके पूरा होते ही कंपनी नया अपडेट जारी कर देगी और इस फीचर की मदद से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को किसी दूसरे फोन नंबर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही पुराने नंबर पर हुई व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को भी नए नंबर पर ट्रांसफर कर सकेंगे। इस तरह का ये फीचर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं 1 जून से। घर पर बैठकर कॉफी लिखेंगे छात्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून से होगी। छात्र घर से परीक्षा देंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के सचिव ने बताया कि छात्रों को 12वीं की परीक्षा देने के लिए किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना होगा, बल्कि छात्र प्रश्न पत्र और आंसर शीट घर लेकर जाएंगे और 5 दिन में पेपर सोल्व करने के बाद अपने स्कूल में जमा कर देंगे। और डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, बिना कोविड ड्यूटी किए भी अगर कोरोना से हुई है मौत तो सरकार देगी नौकरी। राजधानी दिल्ली को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में अब तक कई शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन शिक्षकों ने कोविड ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार नौकरी भी दे रही है। लेकिन अब जो शिक्षक कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी उनकी कोरोना से संक्रमण होने के बाद जान चली गई है तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, झारखंड में अब बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनेगा पास। ई पास के नियमों में बदलाव हुआ है। ई पास बनाने के लिए आप परिवहन विभाग की वेबसाइट epassjharkhand.nic.in लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया और यहाँ कोर्ट ने पुलिस को सुशील के 6 दिन के रिमांड को मंजूरी दे दी है। सुशील के साथ ही गिरफ्तार किए गए उसके साथी अजय का भी 6 दिन का रिमांड मिला है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,40,842 नए मामले सामने आए हैं। 3,741 लोगों की जान गई है। भारत में पिछले कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट का बढ़ना भी राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88% है। भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव मामले 28,05,399 है। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक नए मामले देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 35,873 मामले सामने आए, कर्नाटक में 31,183, केरल में 28,514, महाराष्ट्र में 26,133, आंध्र प्रदेश में 19,981। साथ ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,649 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 26,672 नए मामले और 594 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में 18,422 नए मामले सामने आए। इसी तरह से आप देख सकते हैं
बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 4,844 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में 234 लोगों की जान गई है। साथ ही राजस्थान में बीते 24 घंटे में रविवार को 6,521 नए मामले सामने आए, 113 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते के लिए बड़ी खबर वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 24 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान के समुद्र, पूर्व मध्य और मध्य बंगाल की खाड़ी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत, कोंकण और गोवा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।